नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। हरिद्वार की राजनीति ने हरीश रावत की नीति को कई रंग दिखाए हैं। चाहे हरदा का सीट से सांसद बनकर निकलना हो या उनका विधायक बनने का सपना यहां बिखरता हो, हरिद्वार की सियासत से रावत की जान पहचान पुरानी है। इसलिए यहां के प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा में हुए बड़े बदलाव पर पूर्व मुख्यमंत्री के विचार विस्तार से समझने जैसे हैं। मदन कौशिक को लेकर उनकी राय कैसे हुए परिवर्तन को इनकार कर रही है, कैसे बार बार उनकी परिचर्चा परोक्ष रूप से भाजपा में किसी का तो शिकार कर रही है, और हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है कि हरदा को पहले से था आभास कि कौशिक को भाजपा करेगी हताश। आज प्रदेश के साथ रिपोर्ट में इस फसाद की सही बात समझते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के टाइकून नेताओं में एक मदन कौशिक के हाथ से कमान ली गई और पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को दी गई। इससे गहमा गहमी मचना लाजमी था, क्योंकि कौशिक कद्दावरों की सूची में फर्स्ट नहीं भी हो तभी भी टॉप पर आते हैं। हरिद्वार में सीट से ये एक नहीं, दो नहीं, 5 बार के विधायक हैं। उपलब्धियों के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष जैसे अहम पद से इनका हाथ धोना, मंत्री की कुर्सी भी धामी सरकार में खोना, कई सवाल सियासी हलकों में उससे उठे हैं। सिर्फ विशेषज्ञों की ओर से नहीं, विपक्ष की छोर से भी। कांग्रेस के हरीश रावत ने कौशिक की पद से विधाई को कष्टदायक बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, खबरें हैं कि हरदा ने इस दौरान मदन कौशिक की तारीफ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि सत्तारूढ़ दल ने समीकरण बदलने और संतुलन बांधने के लिए मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका से जुदा कर दिया। हाँ, सच है कि कौशिक को लेकर हुए इस फैसले का कारण संगठन के भावी हित से ज्यादा उस अहित को माना जाता रहा है जो हरिद्वार में विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी को झेलना पड़ा, जो भीतरघात के दोषारोपण कौशिक पर खुलेआम हुए, जो प्रदर्शन जिले में भाजपा का खराब हुआ। कयासें लग रही हैं कि सत्ता पर कुछ भी हो, लेकिन बदलाव की बयार अपनों के ही प्रहार से चली है और स्वाभाविक है कि भाजपा इसे स्वीकारेगी नहीं। लेकिन विपक्ष का मामला अलग है। हरीश रावत सीधा सीधा कह रहे हैं कि मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद भाजपा के अंदर ही मिठाइयां बांटी गई हैं। हरदा ने इसे कष्टदायक बताया है, कहा है कि कौशिक परिश्रमी नेता है। भाजपा को कहना चाहिए था कि कौशिक ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया, लेकिन वहां कुछ लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। इससे भाजपा का नया चरित्र सामने आया है। अब सवाल है कि हरदा जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो हैं कौन? और एक और खास बात, क्या हरीश रावत जानते थे कि मदन कौशिक को भाजपा जल्द दरकिनार कर देगी? आपको बताएं कि हरीश रावत मदन कौशिक की काबिलियत के मुरीद दिखे। उन्होंने तो ये तक कहा कि उनकी सरकार को कौशिक पंजों के बल खड़ा रखते थे। हरिद्वार में भी उन्हें लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नाकों चने चबाने पड़े थे। अब खुद सोचिए कि जब विपक्ष के धुरंधर सियासी समंदर में किसी और मांझी को मंझा कहने लगे तो इसके मायने कितने गहरे हैं। खास बात यह है कि कौशिक से सीएम धामी की दूरी को लेकर हरदा पहले टिप्पणी कर चुके हैं। हरीश रावत ने एक दफा बातों बातों में इशारा किया था कि कौशिक के साथ सीएम के संबंध कुछ उदासीन है, और बड़ी बात यह है कि इसके पीछे किसका हाथ है, ये भी रावत ने बताया था। अभी पिछले ही महीने की बात है जब हरदा ने बीजेपी के भीतर चल रही गुटबाजी पर निशाना साधते हुए जिक्र किया था सीएम और कौशिक के कार्यक्रमों में साथ नजर न आने का। पूर्व सीएम बोले थे कि वैसे तो मुख्यमंत्री का अपना विवेक है कि वो किसे अपने साथ रखें और किसे नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और कुछ विधायक के डर से मदन कौशिक, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे दूरी बनाए हुए हैं। इससे साबित होता है कि कौशिक जल्दी भाजपा में किसी बदलाव के दायरे में आ सकते हैं, यह हरीश रावत कहीं ना कहीं जानते थे। और यदि ये सच है तो फिर मुख्यमंत्री को दी उनकी नई नसीहत वजन तो रखती है। हाल ही में सीएम की पीठ थपथपाते हुए हरीश रावत ने उन्हें खुद के ऊपर से खनन प्रेमी का टैग हटाने के लिए बधाई दी और साथ ही दे डाली एक नसीहत। राय उन नेताओं से दूर रहने की जिनके कारण सीएम का नाम खनन मुद्दे में आता रहा है। हालांकि रावत ने नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि हरिद्वार के नेताओं पर उनके बयानों की दिशा थी। इससे पहले भी वो सीएम को ऐसी ही सलाह दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरिद्वार में कुछ लोग जो बालू यानी खनन के खेल में शामिल है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री को खुद से दूर रखना चाहिए। अच्छा, हरदा की ये जो बदले बदले ढंग है, इसे राजनीतिक जानकार जरूर दंग है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष तेवरों का धनी है, खास करके विधानसभा चुनावों की कमान संभाल चुके प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत। क्योंकि राज्य में हरदा को कांग्रेस का चेहरा माना जाता है, इसलिए इन्हीं के कारण यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस की सोच की सैकड़ों सूरतें हैं, जिससे कभी भाजपा को सराहाया भी जाता है और कभी नाकाबिल भी बताया जाता है। भाजपा को घेरने का रावत कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन
सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए तारीफों का बटुआ भी खोलते हैं और अब कौशिक को भी शाबाशी दी है। बस देखना यह है कि राजनेता के ये गुण कब तक तेज तर्रार हरीश रावत के बदले सुर परिभाषित करते हैं। और एक अहम इस बिंदु पर नजर रहेगी कि हरिद्वार में चल रही जिस गुटबाजी की ओर हरदा बार बार इशारा कर रहे हैं, वो कौन सी आंधी आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत में लाने को है। होगा जो भी आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।